वेलकम टू फेक मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है इतने दिन से आर्गुमेंट्स, बहस 65 लाख वोटर डिलीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्म बयान वोटर्स के खिलाफ में, और मोदी सरकार जिसके पीछे खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनको कड़ी से कड़ी हार मिली है और इंटरिम ऑर्डर भी ये दिया गया है कि 65 लाख वोटर्स के नाम जो इलेक्टोरल रोल से निकाले गए थे वो सब के सब पब्लिश किया जाए और रिमार्क्स के साथ भी पब्लिश हो जाए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस के पास उसको डिस्प्ले किया जाए और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस के वेबसाइट में भी उसको पब्लिश किया जाए, वो भी पूरे रिमार्क्स के साथ। ये 65 लाख लोगों में ऑलरेडी कितना बड़ा मामला देखने को मिला कि 65 लाख मिसिंग वोट्स हो या फिर डिलीशन हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी सरकार के डायरेक्शन पर इसको निकाल दिया है इलेक्टोरल रोल से। तो वो डेथ केसेस 22,30,000 डेथ केसेस है ये ऑलरेडी, और इसमें शिफ्टेड हो या फिर एब्सेंट हो 36.2 लाख वोटर्स, और डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज के नाम पर 7.01 ऐसा मामला दिया था। बिल्कुल ही तरीके से जो बिहार के लोग थे वो हिंदुस्तानी नहीं होते और वो लोग को कोई हक नहीं पहुंचता, ऐसा बर्ताव अंग्रेजों से भी ज्यादा बर्ताव किया था इलेक्टोरल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसको कड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने दिया है, और इसको ये कंप्लीट लिस्ट को पब्लिश करके और जो नेक्स्ट सितंबर में पब्लिश करना है वो लोगों के रिमार्क्स के साथ, यानी मतलब डेथ है तो डेथ लिखना चाहिए, या फिर अनट्रेसेबल है तो अनट्रेसेबल लिखना चाहिए, अगर डबल एंट्री है तो डबल एंट्री लिखना चाहिए, या फिर फेक है तो फिर फेक है लिखना चाहिए, वो भी डिस्प्ले और सबके लिए अवेलेबल रखना चाहिए। इसके लिए तो एडीआर और एडीआर के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स जितने भी लोग थे, सीनियर एडवोकेट्स और कई बंच ऑफ पिटिशंस के ऊपर सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज गोपाल शंकर नारायण फॉर एडीआर और जिसके खिलाफ में जो एडवोकेट्स थे सुप्रीम कोर्ट के एकदम जाने माने एडवोकेट्स भी इस केस के लिए लड़ रहे थे, और बिहार की जनता को 65 लाख लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी सरकार के इशारे पर जो चलती है पूरी दुनिया को समझ में आया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के धांधलियों के तरफ से ही इस देश में इलेक्शन एक हम्बग हो गया है, एक जोक हो गया है। ऐसी बात वहां पर राहुल गांधी ने भी की है। बहरहाल 65 लाख लोगों को एक राहत मिली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करारी हार मिली है, और इससे एक सबक सीखना चाहिए मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये बेंच को पूरे बिहार के लोग हो या फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वोट हक को सबको दिलवाने के लिए। और खास बात ये है कि आधार कार्ड को एज ए प्रूफ और एक आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट समझकर मानना चाहिए, और आधार कार्ड को भी ये प्रूफ के तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानने के लिए भी ऑर्डर कर दिया है। सब भी ये लोग के थैंकफुल रहेंगे। थैंक यू।